गुड मॉर्निंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं फोटोशॉप में फ़िल्टर क्या होते हैं। तो असल में क्या फ़िल्टर क्या होता है, सपोज़ मैं फ़ोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर ऑप्शन दिया रहता है। अभी तो डिसेबल है और इस मेनू में जो सब ऑप्शंस हैं, है ना, एक मेनू है और ये ड्रॉप डाउन मेनू बार है ना, ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स है और यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। और इन ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वो सारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स को हम अपने इमेज में ऐड ऑन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ये सारे ऑप्शंस डिसेबल दिख रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही मैं कोई इमेज लेता हूँ, है ना, जैसे ही मैं कोई इमेज लेता हूँ, अब मैं इस फ़िल्टर, है ना, फ़िल्टर मेनू के ऑप्शंस को आप देख पा रहे होंगे, सारे एनेबल हो गए हैं। तो देखो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट, लिक्विफाई, पैटर्न मेकर, आर्टिस्टिक, ब्लर, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सेलेट, रेंडर, शार्पेन, स्केच, स्टाइल, ये सारे इफेक्ट्स हैं। ये सारे इफेक्ट्स को आप अपने किसी इमेज फाइल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यही फोटोशॉप में जो प्रोवाइडेड इफेक्ट्स हैं, है ना, जिसको यूज़ करके हम अपने फ़ोटो को आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं, उसकी रीटचिंग कर सकते हैं, यही फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर कहलाता है। तो ये फ़िल्टर के जो ऑप्शंस हैं, आपको ये जो मेनू दिख रहा है फ़ोटोशॉप में, और इसमें जो एक फ़िल्टर मेनू है उसके अंदर में ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फ़िल्टर इन फोटोशॉप, तो फिल्टर्स आर द ऑप्शन गिवन है, ये P1 नहीं है, गिवन इन फिल्टर मेनू ऑफ द एडोब फोटोशॉप यूजिंग विच वी कैन क्लीन अप और रीटच योर फोटोज, अप्लाई स्पेशल आर्ट इफेक्ट्स दैट गिव योर इमेज द अपीयरेंस ऑफ अ स्केच और impressionistic painting or create unique transformation using distortions and lighting effects। तो देखो ये फिल्टर्स क्या होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं कहाँ पर, एडोब फोटोशॉप के फिल्टर मेनू में दिए हुए, है ना, जिनका प्रयोग करते हैं हम किसी फोटो को क्लीन कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं, मतलब उसे और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और उसमें अप्लाई स्पेशल आर्ट इफेक्ट्स, हम इन ऑप्शंस का प्रयोग करके हम अपने फोटो में आर्ट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं दैट गिव योर इमेज द अपीयरेंस ऑफ ए स्केच, है ना। उन स्पेशल आर्ट इफेक्ट को यूज़ करके हम अपने फ़ोटो को ऐसा बना सकते हैं जैसे उसकी स्केचिंग की गई है, पेंसिल से बनाया गया है, या उसको हम लोग नॉर्मली जो पेंटिंग करते हैं, है ना, वाटर कलर का यूज़ करके वैसा कुछ हम इम्प्रेसिव लुक दे सकते हैं, इम्प्रेसिव पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अपनी इमेज में ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। द फिल्टर्स प्रोवाइडेड बाय एडोब अपीयर इन फिल्टर मेनू, जो फिल्टर्स होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, वो एडोब फोटोशॉप के फिल्टर मेनू में दिए गए होते हैं। सम फिल्टर्स प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी डेवलपर्स आर अवेलेबल एज प्लगइन्स। वंस इंस्टॉल्ड दिस प्लगइन फिल्टर्स अपीयर एट बॉटम ऑफ द फिल्टर मेनू। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो कुछ फिल्टर्स तो हमको यहाँ दिए गए रहते हैं, है ना, और कुछ को हम जो हैं उसको हम लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड करके ला करके यहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब किसी इंटरनेट से हम उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। टू अप्लाई ए फिल्टर टू एन एंटायर लेयर, मेक श्योर दैट लेयर इज एक्टिव और सेलेक्टेड। अगर हमें किसी फिल्टर को अप्लाई करना है तो हमें ये जानना जरूर, मतलब वो इमेज या उस लेयर का, एक्टिव लेयर का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोशॉप में जाता हूँ, ठीक है, इसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ। तो देखो अभी एक्टिव लेयर क्या है, ये वाला, ठीक है, तो इस लेयर में अप्लाई होगा। तो यदि मैं कोई इफेक्ट को, ये फिल्टर के जो इफेक्ट ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारा जो लेयर है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, choose a filter from the sub menus in the filter menu। तो अगर किसी आपको फिल्टर को अप्लाई करना है तो फिल्टर मेनू के ये जो सब मेनू है उसको आप, जैसे लिक्विफाई करना है मुझे, है ना, तो लिक्विफाई करना, तो लिक्विफाई, ये देखो, है ना, एक ऐसा लग रहा है कि इसके, है ना, हम इसमें पानी फिर गया है इनके फ़ोटो पे, इमेज पे, तो ऐसा कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी ऑप्शंस को यदि सेलेक्ट करना है, मतलब अप्लाई करना है, तो हमें उसे क्या करना होगा, क्या बोलते हैं, फ़िल्टर मेनू से
उसे हमें चूज़ करना होगा। इफ़ नो डायलॉग बॉक्स अपीयर द फिल्टर इफेक्ट इज अप्लाइड, इफ़ नो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स द फिल्टर इफेक्ट इज अप्लाइड, है ना। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं तो कभी कभी मैसेज आता है डू यू वांट टू अप्लाई दिस अफेक्ट, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि अफेक्ट अभी अप्लाई नहीं किया गया है। अगर ओके को आप क्लिक करेंगे तभी वो इफेक्ट जो है अप्लाई होगा। और यदि मान के चलो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता है तो इसका अर्थ ये है कि वो फिल्टर जो है आपके सेलेक्टेड लेयर अथवा सेलेक्टेड इमेज में वो अप्लाई हो चुका है। फिल्टर कैन नॉट बी अप्लाइड टू बीट मैप मोड और इंडेक्स्ड कलर इमेजेस। तो जो बीट मैप मोड के जो इमेजेस होते हैं और इंडेक्स्ड कलर इमेजेस होते हैं उसमें आप फिल्टर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सम फिल्टर वर्क ओनली ऑन RGB इमेजेस, जो RGB इमेजेस होते हैं, है ना, उन पर ही वर्क करते हैं। ऑल फिल्टर्स कैन बी अप्लाइड टू 8 बिट इमेजेस, 8 बिट के जो इमेजेस होते हैं उन सारे पर ये अप्लाई हो सकते हैं। और जो 16 बिट इमेजेस होते हैं, है ना, उसमें लिक्विफाई, वैनिशिंग पॉइंट, एवरेज, ब्लर ये सारे ऑप्शंस वर्क करते हैं किसमें, 16 बिट इमेजेस में, है ना। द फॉलोइंग फिल्टर्स कैन बी अप्लाई टू 32 बिट जो इमेजेस हैं उनमें ये सारे ऑप्शंस अप्लाई होते हैं। सम फिल्टर्स आर प्रोसेस्ड एंटायरली इन रैम, इफ़ यू डोंट हैव एनफ अवेलेबल रैम टू प्रोसेस अ फिल्टर इफेक्ट यू मे गेट एन एरर मैसेज। देखो रैम में ही होता है सारे फिल्टर्स की प्रोसेसिंग, तो अगर रैम में स्पेस आपका कम है तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिल्टर जो है वर्क नहीं करता है और हमें एरर मैसेज आता है, ठीक है। तो ये तो थ्योरी पोर्शन था। मैं थोड़ा फिल्टर को ना कुछ फिल्टर्स को यूज़ करके आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई इमेज ले आता हूँ और इसको मैं, ये देखो सबसे बेहतरीन जो एक बहुत बढ़िया फिल्टर का यूज़ है। सपोज़ आपको ना बैकग्राउंड को रिमूव करना है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। इमेज ले लीजिए, आप इमेज को आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे फिल्टर में, देखो डार्क स्ट्रोक, है ना, सबसे पहला ऑप्शन डार्क स्ट्रोक। जैसे कि मैं इसमें ना क्या करता हूँ, एक नॉइस नाम का क्या बोलते हैं एक फ़िल्टर होता है, ऐड नॉइस करता हूँ। तो ये क्या करता है, आपके ना फ़ोटो में ऐसे डॉट्स ले आता है, ठीक है। आप यहाँ से अमाउंट ऑफ डार्क को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये डार्क इफेक्ट ऐड करता है, सॉरी डॉटेड इफेक्ट ऐड करता है। तो ये आपका, अभी आपने किसको प्रयोग किया, ऐड नॉइस फिल्टर को प्रयोग किया, ठीक है। अब फिल्टर में गया तो देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है, जो भी फिल्टर आप लास्ट टाइम प्रयोग में लाए रहोगे उस फिल्टर का नाम पहला ऑप्शन रहता है। अब जैसे कि मैं इसमें लिक्विफाई इफेक्ट में, है ना, यूज़ करता हूँ, है ना, लिक्विफाई इफेक्ट में यूज़ करता हूँ, है ना। तो ये लिक्विड ऐसे लग रहा है कि इनके ऊपर लिक्विड जो इफेक्ट है ना, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ हालांकि। और एडी नॉइस है, अगर मैं ओके करता, अप्लाई करता, तब ये लिक्विफाई आता। जैसे कि मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख, ये लिक्विफाई ऑप्शन हो गया। पैटर्न मेकर, है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, फोटोशॉप को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। फोटोशॉप को मैं फिर से ऑन करता हूँ, फोटोशॉप ऑन हो रहा है। तो कुछ नहीं, फ़िल्टर इफेक्ट्स है ना, मैं फ़िल्टर में गया, अभी लास्ट फ़िल्टर दिख रहा है, मतलब आपने अभी फ़ोटोशॉप जो पहली बार ऑन करेंगे तो लास्ट फ़िल्टर आएगा। और जैसे कि मैं किसी इमेज पर मैं यदि फ़िल्टर सपोज़ ऐड नॉइज़ वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, क्लोज़ करता हूँ। अभी भी लास्ट फ़िल्टर ही है, ठीक है। अगर नॉइस ऐड करता हूँ, इस फ़ोटो में नॉइस ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब फ़िल्टर में गया तो ऐड नॉइस, क्योंकि रिसेंटली हमने किसको किया, ऐड नॉइस ऑप्शन को हमने यूज़ किया। कंट्रोल ऐड कर देता हूँ फिलहाल। तो ये इफ़ेक्ट ही डालने के लिए सारे, जैसे ब्लर बनाना है आपको इमेज को, ठीक है, ब्लर
बनाना है आपको। फिल्टर में गए, ब्लर इफेक्ट डालना है हमें, ठीक है। सपोज गाशियन ब्लर डालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना ब्लर करना है आप उसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये ब्लर इफेक्ट है आपका। सपोज मैं ओके करता हूँ, फ़िल्टर में गए, अभी देखो गाशियन ब्लर यूज़ किया था मैंने, तो लास्ट यूज्ड जो फ़िल्टर होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल अल्ट ज़ेड कर, नॉर्मल फ़ोटो आ गया मेरा। अब मुझे करना क्या है, सपोज़ एक बेहतरीन फ़िल्टर है जिसको हम बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो एक एक्सट्रैक्ट नाम का फ़िल्टर ऑप्शन है, ठीक। तो ये खुलेगा आपके सामने में। तो ये देखिए, है ना, आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये वाले फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रश का साइज़ है, ठीक है। ब्रश का साइज़ आप मनचाहा ले सकते हैं, है ना, जैसे 23 पिक्सल का मैंने लिया। अब ये हाईलाइट कलर ग्रीन है और फील कलर ब्लू है। तो देखो हाईलाइट कलर क्या है, मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ, है ना, एक बाउंड्री बनाता हूँ जितने तक के इमेज को मुझे रखना है। तो 23 पिक्सल का ब्रश लेके ग्रीन है। तो ये देखो, ये जो पहला ऑप्शन है, मार्क द एजेस ऑफ द एरियाज यू वांट टू रिटेन, मतलब जितने एरिया को आपको रखना है, मतलब उसके बाउंड्री को आप क्या करिए, ऐसे मार्क करिए। तो हाईलाइट क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन से जो बाउंड्री मुझे रखना है ना, जितने को मुझे अपनी इमेज में रखना है, और तो उतने को मैं क्या करूँगा, ऐसे इस ग्रीन कलर के ब्रश से मैं उसे कर दूंगा हाईलाइट, ठीक है, हो गया। अब करेंगे क्या हम लोग, ये फील है, ठीक है, ये फील बकेट लेंगे, कौन सा कलर है, ब्लू है। तो मैं इसमें ब्लू अप्लाई करूँगा इस तरीके से, ठीक। तो यदि मैं प्रीव्यू करूँगा, ऐसे प्रीव्यू करूँगा, तो आप देख सकते हैं अभी तो गायब हो गया है ना, जितना एरिया को मैंने बाउंड्री बनाया था वो गायब हो गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ओके करता हूँ, है ना। तो आप देखेंगे ऐसा जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा गायब, ठीक है। तो मैं फिर से कंट्रोल अल्ट ज़ेड करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए फ़िल्टर में जाएंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, अगेन सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। ग्रीन से आप हाईलाइट कर लीजिए, जितने एरिया को आपको रखना है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, आप फिल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक। अब आप फिर क्या करेंगे, आप इसको फिर जो फिल किया उसी को फिल करिए, ये ऐसे और ये ऐसे और ये अंदर में भी ऐसे, और उसके बाद आप प्रीव्यू करिए। तो आप देख पाएंगे जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया है, जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ के भी कुछ कुछ पोर्शन जो हैं रिमूव हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और आप जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको आप इस तरीके से आप क्लीनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जो रिमूव पोर्शन है आपका वो फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रिमूव हो गया है, इसको आप एक रीटचिंग बोलते हैं ना। आप उसको फिर से जो एरिया आपका रिमूव हो गया इमेजेस का, उसको आप इस तरीके से वापस ला सकते हैं। तो आपका इस तरीके से जो रिमूव्ड एरिया है वो भी आपका वापस आ गया है, ठीक है। यहाँ पर से भी रिमूव हो गया है, आप देख सकते हैं। अब असल में जो बाउंड्री बनाया था ना, यहाँ पर का भी रिमूव हो गया है, ठीक है। तो वो असल में बाउंड्री बनाते टाइम हो गई है गलतियों से। अब इसको ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड जो है वो इरेज हो गया है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको किसी अच्छे से उसमें ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड, मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, नया एक फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसे मुझे बैकग्राउंड बनना है। तो बैकग्राउंड मैं सपोज ले लेता हूँ येलो, ठीक है। तो एक नया फाइल ले लेता हूँ, मैं नया फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेंगे आप, ठीक है। ओके करेंगे आप, और करेंगे क्या, हमारा ये जो है ना, ये जिसका बैकग्राउंड रिमूव किए हैं, इसे आप मूव टूल का प्रयोग करके आप इसमें ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा, है ना। आप कंट्रोल टी प्रेस करिए फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए, और इस तरीके से भी आप
बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो देखो ये फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाया है पूरा का पूरा, आप इसको और अच्छे से इस पे वर्क करके आप फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो समझाने के लिए ऑप्शन को, बट आप बड़े इत्मीनान के साथ करेंगे तो और बढ़िया फिनिशिंग आ सकता है इसमें। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर का यूज़ करके। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, एक और फ़िल्टर होता है इसमें पैटर्न मेकर। जैसे कि मुझे क्या करना है, एक और फ़ोटो ले लेता हूँ, और सपोज़ मुझे ना ये वाले इमेज का बैकग्राउंड को मुझे यूज़ करना है कहीं पर। तो आप करेंगे क्या, ये सेलेक्ट है मेरा फ़ोटो, फ़िल्टर में जाएंगे, ठीक है, और इसी में ही एक ऑप्शन है कौन सा पैटर्न मेकर, ठीक है। तो जितने का पैटर्न बनाना है उसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये चाहिए ना बैकग्राउंड पैटर्न बनाना है, और यहाँ पर हाइट और विड्थ आप सेट कर लीजिए, है ना। सपोज़ 1000 इस विड्थ है इसका, द नंबर बिटवीन, है ना, 299 ले लेते हैं, और हाइट जो है उसको भी हम लोग कितना, सपोज़ 500, तो ये भी 168 तक ही हो सकता है भाई, है ना, हाइट जो है, तो 168 ही ले लेते हैं और जनरेट कर देता हूँ। तो ये बन गया पैटर्न, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सपोज़ ये बैकग्राउंड रखना है आपको, तो आप मूव टूल यूज़ करिए, यहाँ से ये इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं फ़िल्टर का यूज़ करके। कोई इमेज है आपके पास और उसमें ऑलरेडी जो आपके पास जो बैकग्राउंड है उसको भी आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये फ़िल्टर के यूज़ से होगा। अब ब्लर इफेक्ट बता दिया, है ना, जैसे कि इसको पेंट लुक देना, आर्टिस्टिक पेंट लुक, तो इसमें फ़िल्टर में एक ऑप्शन है आपके पास, ब्रश स्ट्रोक करके कोई सा भी ले लीजिए आप, है ना। ये देखिए इस तरीके का आपको आप देख पा रहे हैं एक आर्टिस्टिक लुक यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके आप जो हैं ये देखिए, है ना, ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्टिस्टिक लुक में भी आपको इस फिल्टर का व्यू आ गया। इमेज को आपको शार्प करना है, तो ये मेरा इमेज सेलेक्टेड है, फ़िल्टर में यहाँ आ गया शार्पेन, है ना, ये देखिए थोड़ा सा शार्प हुआ, और ज़्यादा अच्छे से आपको शार्प ऑप्शन यूज़ करना है, एजेस को शार्प करना है ना, तो एज भी शार्प हो गया। तो फिर से शार्पेन में गया, शार्पेन मोर, है ना, ये और शार्प हो गया, है ना, फिर शार्प में जाता हूँ मैं तो ये देखिए पूरे फ़ोटो को अगर आपको शार्प करना है तो आप देख सकते हैं और ज़्यादा शार्प हो रहा है आपका इमेज। तो ये आर्टिस्टिक लुक देने के लिए फ़ोटोशॉप के जो फ़िल्टर मेनू है उसमें सारे ऑप्शंस आपको मौजूद है, ठीक है। तो यही आपके फ़ोटोशॉप का फ़िल्टर है जिसमें मोस्टली आपको किसी फ़ोटो को ब्लर करना है, ठीक है, या आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना है, ठीक। तो आप इस तरीके से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं आप, ठीक। तो कुछ नहीं है ना, मैंने जैसे कि डेफिनेशन में बताया कि फ़िल्टर क्या होते हैं फ़ोटोशॉप में। तो फ़िल्टर्स जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं किसमें, हमारे एडोब फोटोशॉप के फ़िल्टर मेनू में, जिनको यूज़ करके हम अपने इमेज को क्लीन अप कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल आर्ट इफ़ेक्ट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी इमेज में। या तो हमें उसे स्केच लुक देना है या तो इम्प्रेसिव लुक देना है, तो फॉर दैट पर्पस फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। तो यही जो टॉपिक है ना, ये इमेज रीटचिंग या इमेज क्लीनिंग, ये सारे नामों से और भी जाना जाता है। तो पूरे जो इमेज को रीटच करना है, क्लीनिंग करना है, वो पूरा ऑप्शन आपको फ़िल्टर मेनू में, है ना, एडोब फोटोशॉप के फ़िल्टर मेनू मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर यहीं तक। और फ़िल्टर ऑप्शन भी हमारा, या इमेज रीटचिंग बोलते हैं, वो भी हमारा ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो देखिए पूरे वीडियो को और नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।